So well, let's start today's how we can provide our introduction whenever we are in need of this one. So the first question is कि from where we have to start, कि भाई स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है. और सेकंड पॉइंट क्या होगा, वेयर टू एंड, यानी फिनिश कहाँ पर किया जाए, खत्म कहाँ पर किया जाए, ये मैटर भी हमारे लिए मैटर करेगा, क्योंकि इतने में ही हमको इससे कंप्लीटली फिनिश करना है, सो दैट ज़्यादा हमारा टाइम वेस्टिंग भी ना हो और हम टारगेट को हिट कर सकें प्रॉपरली. ये मैटर हमारे लिए नेसेसरी रहेगा, आवश्यक रहेगा. तो इन इंट्रोडक्शन, कॉज ये एक ऐसा फेज है, एक ऐसा पार्ट है दैट अफेक्ट्स द पर्सन वेरी मच हु इज लिसनिंग टू यू और हु इज टेकिंग योर इंट्रोडक्शन फ्रॉम हियर. तो इफ यू आर एबल टू मेक अ grip on the person before whom you are providing this one, so definitely it can fetch you good marks in your lab. So let's start from where we have to take this one. So the first point which comes in our introduction round, that starts from your name. First of all, we have to provide our name in this one. The name in which manner you have to provide. Generally we can take your name, we can tell about our name very easily cause that is our name, but the way you have to tell, the way you need marks, that depends on this one, how you are providing this name. So you have to say sparsely this one, like first point will be my name is. My name is. This is a formal way, and during our interview session, during our in any other conversation, whenever our sir is sitting before us, our interviewer is sitting before us, in that condition we have to say my name is. Suppose मान लेते हैं कि आपका नाम राहुल है, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे my name is राहुल. My name is राहुल, ये आपको बोलना है. सेकेंड पॉइंट इसमें अगर हम ले सकते हैं तो दैट विल बी आई एम राहुल. आई एम राहुल, ये भी आप कह सकते हैं, बट दिस इज लेस फॉर्मल, ये थोड़ा फॉर्मल से कम है. इसलिए आई विल सजेस्ट, हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप मूव करें पहले वाले पॉइंट पर, माई नेम इज राहुल. दैट इज द बेस्ट वन. If you are providing your name on any informal platform, in such a situation you can also say by the name of myself Rahul. You can also say this one, myself Rahul, but keep in mind this point, because you are providing your this introduction for your this particular purpose, so definitely in that one you will provide by the first name, that is my name is. Well, so next point will be, this is your first point and this is sub point, these are sub points. And second point is my belong to, it means to belong to. दिस पॉइंट विल डिपेंड कि आप हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इस समय कहाँ रह रहे हैं. ये पॉइंट जब आप बताना चाहते हैं तो यू विल से, आप ये कहेंगे आई BELONG, आई बिलोंग टू. ऐसी सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि यहां पर आपको एम का यूज नहीं करना है. दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर. यू डोंट हैव टू से इट आई एम बिलोंग टू. इन प्लेस ऑफ यू हैव टू से आई बिलोंग टू. वेल, अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू प्रयागराज. अगर आप फतेहपुर के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू फतेहपुर. क्लियर?
हाँ, तो यही बात आपको समझते हुए आगे बढ़ना है कि हमें क्या कहना है। आई बिलोंग टू, अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आपको कहना है आई बिलोंग टू प्रयागराज। क्लियर? इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, है ना, अगर आप प्रयागराज से हैं तो आई एम फ्रॉम प्रयागराज, है ना, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। और भी है आई हेल फ्रॉम, यानी मैं कहां से आया हूं। फॉर दिस आप ये भी कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम, यानी अगर मैं प्रयागराज से हूं तो आई हेल फ्रॉम प्रयागराज। हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि यहां पर ऑलवेज हमें टू का ही यूज करना है। सम स्टूडेंट, सम पर्सन्स कैन गो फॉर हियर फ्रॉम, वो वहां जाते हैं। गो फॉर हियर का मतलब कि दे यूज फ्रॉम हियर इन प्लेस ऑफ टू, तो दैट इज रॉन्ग, डेफिनेटली 100% दैट इज रॉन्ग। आई बिलोंग फ्रॉम, वी नेवर हैव टू से, हमें कभी नहीं कहना है आई बिलोंग फ्रॉम, ऑलवेज आई बिलोंग टू के सेंसेस में हमें लेकर के चलना है इस बात को। वेल, तो आवर थर्ड पॉइंट विल बी आफ्टर दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 बिंदुओं के बाद आपको कहना पड़ता है कि भाई मेरी एज, मेरी उम्र लगभग कितनी है। तो ऐसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, थर्ड पॉइंट बनेगा आपके लिए, थर्ड पॉइंट का होगा माय एज इज अराउंड, माई एज इज अराउंड, यानी मेरी उम्र लगभग इतनी है। तो अगर आपकी उम्र 16 साल की है तो आप कहेंगे माई एज इज अराउंड 16 ईयर्स, माई एज इज अराउंड 16 ईयर। ऐसी सिचुएशन में आपको ये रखना है, माई एज इज अराउंड 16 ईयर्स। और ये भी कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपको अपनी एज बताना है तो आई एम अराउंड 16 years old। ये भी आप अपना कंप्लीट कह सकते हैं। और अगर इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं, यानी कोई फॉर्मल प्लेस नहीं है, सर लोगों के सामने की बात नहीं है, इंटरव्यूअर के सामने की बात नहीं है, तो जनरली आप कह सकते हैं आई एम 16। इसमें आपको ईयर्स वगैरह लगाने का, ऐड करने का कोई नीड नहीं है। आई एम 16, या फिर आपको क्या कहना है, आई एम अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड, या माई एज इज अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड। ये चर्चा आप कर सकते हैं व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर एज, जब आप अपनी उम्र के बारे में बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम इनका यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट विल बी, जो नेसेसरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है from your point of view, from your introduction round point of view. In that condition you have to keep in your mind, you have to say about your academic qualifications। About here, first of all, you have to say, यहां पर पहले आपको कहना है कि आप क्या कर चुके हैं। इट मीन्स कि जैसे हमने इसमें सब पॉइंट के रूप में पहली बात कहा कि आई हैव डन, आप ये भी कह सकते हैं इंटरमीडिएट, आई हैव डन इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं आप। आई हैव डन 10+2 भी कह सकते हैं आप, और ओनली आप +2 भी कह सकते हैं कि आई हैव डन दिस फ्रॉम, यहां से किया हुआ है, फ्रॉम दिस कॉलेज से किया हुआ है। तो आई हैव डन 10+2, आई हैव डन +2, या आई हैव डन इंटरमीडिएट, हमने ये कर लिया है। अगर आपको कहना है कि मैंने कहां से किया है, तो यू कैन मेंशन द नेम ऑफ योर कॉलेज एज वेल, मेंशन कर सकते हैं अपने कॉलेज का नाम भी इसके तहत। जैसे आई हैव डन 10+2 फ्रॉम दिस कॉलेज, NR इंटर कॉलेज से भी आप बोल सकते हैं, या आपके कॉलेज का नाम जो भी है वो यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं।
चलिए सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि जब आपने इंटर कर लिया है, 10+2 कर लिया है, when you have done your 10+2+2 or intermediate, after that one definitely आप you will go for either BA, BSc, BCom, BFA, BLib, ऐसा कोई ना कोई आप डिग्री कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली उसके पश्चात आ जाता है कि I am pursuing। अब आप क्या कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, या आप BSc कर रहे हैं, या आप BFA कर रहे हैं, ये चर्चा आपको उसके पश्चात सेकंड पॉइंट के रूप में करना है कि वेल I am pursuing BA, BSc, BCom, BLib, BFA, whatever is going on your side, आपकी तरफ जो भी चल रहा है you will mention about that one here। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट इन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। थर्ड पॉइंट इज हियर। थर्ड पॉइंट हम लेंगे कि आई एम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं I am preparing for, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए बोल दीजिएगा, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स बोल दीजिएगा, एयरफोर्स वाई बोल दीजिएगा, है ना, या आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीटीएस, I am preparing for NTA, I am preparing for CTS, I am preparing for Air Force, है ना, Indian Air Force IAF, अब whatever you like, whatever is convenient, whatever is suitable, whatever job you are going for, especially you have to prepare yourself from that angle, from that point of view. So these were 3 points in this you will talk as academic qualifications on your site, है ना, एंड विद दैट वन इफ यू वांट टू ऐड हियर, अगर यहां पर आप जोड़ना चाहते हैं कि आप कर कहां से रहे हैं, तो वेल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए फ्रॉम सीपीटीआई, इट मींस कैडेट पॉइंट डिफेंस अकेडमी। सामने वाला पूछ सकता है कि कहां पर है ये, तो आपको कहना है वेरी क्लोज टू कमला नेहरू Hospital, Kamala Nehru Children Hospital. You can easily arrive there with the help of the proper guidance of our managing persons. So definitely, so in this one, these 4 points are here in your introduction that can add a beauty to your introduction if you say this one with complete confidence, with complete feel and fervor. If you provide this one, so definitely it can fetch your selection procedure, fetch your job in your lab। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हुए कि ये हमारे 4 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो थर्ड पॉइंट आई हैव टू, हाँ, वी विल टेक हियर आवर 5th पॉइंट कॉज 4 वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। 5th पॉइंट का मीन्स कि एक्स्ट्रा करिक्यूलम, एक्स्ट्रा करिक्यूलम आपने कुछ विशेष किया हुआ है, कॉज एकेडमिक क्वालिफिकेशन डेफिनेटली एवरी स्टूडेंट पासेस थ्रू दैट वे, हर व्यक्ति वहां से गुजरता है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट वन, कुछ नया तो है नहीं, तो यू हैव एनीथिंग न्यू, तो दैट विल, ये जो स्टेप है इट विल एड सम स्पेशल पॉइंट्स इन योर सिलेक्शन। तो यू हैव टू से वेल आई हैव डन, well I have done spoken, है ना, कोर्स, है ना, स्पोकन कोर्स कहां से किया है ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैंने स्पोकन कोर्स भी किया हुआ है, विच कैन इनहांस माई communication skill, that can enhance your communication skill and it can add some feathers to your success। इससे आपकी सफलता में कुछ और पंख, कुछ और चांद ऐड हो जाएंगे, कुछ और सितारे जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि वेल आई हैव डन डिप्लोमा in computer
है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर 1 ईयर, है ना, कि मैंने कंप्यूटर में भी एक डिप्लोमा किया हुआ है. आई हैव ऑल्सो डन 1 डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर 1 ईयर एंड डेफिनेटली कॉज वेर एवर टुडे वी आर गोइंग, आज हम जहां भी जा रहे हैं, टेक्निकल पर्संस आर नीडेड देयर हु कैन प्रोवाइड, हु मे प्रोवाइड देयर कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटीज को हम बात करेंगे, कैपेसिटीज की बात करेंगे, एबिलिटीज की बात करेंगे, स्किल्स की बात करेंगे कि इफ यू हैव दिस वन तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है. विद दिस आप एनसीसी की भी चर्चा कर सकते हैं कि आई हैव डन एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो जाता है, या इसके साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्काउट्स वगैरह के बारे में, या नेशनल सोशल सर्विस है, ऐसा कुछ आपने किया है. Today in our educational system, lots of such courses are here which can provide you some specific information about your career related things. And definitely, if you have done these one, so your examiner, your interviewer will be delighted to have you there. So definitely, we have to go for this one. This is called our extra curriculum. Next point is, हमें यहाँ पर टॉक करना है कि आखिर हमारी स्ट्रेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, है ना, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी यहां पर पार क्या है, हमारा यहां पर प्लस पॉइंट क्या है, हमारा यहां पर पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, या कहिए हमारा यहां पर मेरिट क्या है, MERIT, मेरिट क्या है. ये आपकी पर्सनैलिटी के कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, एरियाज हैं, विच आर नीडेड बाय द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू और हु वांट्स टू टेक यू एज योर नीडी पर्सन्स. सो समवेयर एल्स अगर हम बात करते हैं, वेल इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रेंथ, वेल इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रेंथ, है ना, या अगर हम कहें इफ आई टॉक अबाउट माई मेरिट, मैं अपनी मेरिट की बात करूं, मेरी स्ट्रेंथ की बात करूं, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इन विच यू आर कन्वीनियंट, जिसमें आपको बहुत अच्छी कमांड है, मास्टरी है, बहुत अच्छा आप उसमें कंफर्टेबल है, उसको आप रख सकते हैं. तो वेल इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रेंथ, तो आप कहेंगे वेल माई स्ट्रेंथ इज, माई स्ट्रेंथ और माई पार इज, मेरी जो पार है वो आप फिजिक्स को बोल सकते हैं, वो आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, है ना, वो आप डांस को बोल सकते हैं, वो आप सिंगिंग को बोल सकते हैं, वो आप फैमिली को बोल सकते हैं, वो आप फादर को बोल सकते हैं कि वेल माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली, मेरा परिवार ही मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, एंड ही इज ऑलवेज विद मी इन वेन एवर आई एम इन ट्रबल, वेन एवर आई एम इन प्रॉब्लम. तो माई फैमिली, माई फादर, माई मदर इज ऑलवेज विद मी, ये लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं. माई स्ट्रेंथ में ये चीज़ें आ जाती हैं. आप सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, कोई डांस फॉर्म है, यू कैन ऑल्सो टेक दैट वन हियर, लैंग्वेज है, कोई कम्युनिकेशन में है, उसको भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है. अगर आपको लगता है कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल है तो आप पंक्चुअलिटी को रख सकते हैं. आपको लगता है कि हम रेगुलर रहते हैं, हर जगह है, टाइम से पहले पहुंचते हैं, रेगुलरिटी को ले सकते हैं आप. तो कहीं ना कहीं जो लगता है आपको कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इफ आई प्रमोट दिस वन, इफ आई से दिस वन, तो डेफिनेटली ये मेरे लाइफ का, मेरे करियर का, मेरे एकेडमिक सेशन का या मेरे जॉब प्रोफाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, तो डेफिनेटली इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं. तो ये आपकी स्ट्रेंथ है. एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है. वेल नेक्स्ट पॉइंट जहां पर हम टॉक करेंगे, ये आपका दिस पॉइंट वाज 6th पॉइंट था. अब हम बात करेंगे अपने 7th पॉइंट का. तो डेफिनेटली जब हमने यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ की बात किया, अपनी पार की बात किया, तो यहाँ पर हम अपने वीक पॉइंट की भी बात कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स.
वीक पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, या आप कहिए अपनी डिमेरिट की बात कर सकते हैं, है ना, डिमेरिट की बात कर सकते हैं, या आप कहिए अपनी नेगेटिविटी की बात कर सकते हैं, नेगेटिविटी की बात कर सकते हैं कि भाई आपकी नकारात्मकता क्या है, या आप कहिएगा आपका इसमें माइनस पॉइंट हो सकता है कि भाई आपका माइनस पॉइंट क्या है ना। तो ये आपका 7 पॉइंट है, और इन एवरीबॉडीज लाइफ, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ये एक बात आती है कि भाई आपका माइनस पॉइंट क्या है ना, आपकी डिमेरिट क्या है, व्हाट इज योर डिमेरिट, व्हाट इज योर माइनस पॉइंट, व्हाट इज योर नेगेटिविटी, है ना, व्हाट इज योर वीक पॉइंट। तो इफ यू से हियर, अगर आप यहां कहते हैं कि सर मुझ में कोई वीक पॉइंट नहीं है ना, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, तो यहां पर थोड़ी चीजें बहुत पॉजिटिव नहीं रहती हैं, जिससे हम कह सकते हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारी जो लाइफ है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं प्लस और माइनस दोनों से मिलकर के हुआ है। इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, जो हमारे एक वैज्ञानिक रहे, साइंटिस्ट रहे, उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई फीचर तो आपका इफेक्टिव होगा, इंपैक्टफुल होगा, जो डोमिनेट करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्लस डोमिनेट कर रहा है तो वो आपकी पॉजिटिविटी है, माइनस डोमिनेट कर रहा है तो वो आपकी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि हम उस नकारात्मकता को लेके जीते रहें, कहीं ना कहीं हमें उस पर काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क ऑन दैट वन एंड वी विल हैव टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ दैट। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आई डोंट हैव एनी नेगेटिविटी, आई डोंट हैव एनी वीक पॉइंट, ये चीज अच्छी नहीं होगी, है ना। या आपने ये कहा कि सर क्षमा कीजिएगा सर, सॉरी सर, आई हैव नॉट इंफॉर्मेशन, आई हैव नॉट नॉलेज, या आई डोंट नो अबाउट माई वीक पॉइंट, अब तक मैंने पता ही नहीं कर पाया हूं, आई डोंट नो टिल माई लाइफ। तो ये भी नेगेटिविटी अच्छी नहीं है, नकारात्मकता कहलाएगी, क्योंकि आप 16 ईयर्स के हो गए, यू हैव कवर्ड 16 ईयर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू डोंट नो अबाउट योर वीक पॉइंट, अबाउट योर सेल्फ। तो ये एक पॉइंट अच्छा नहीं रहता। डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस आप कहिएगा कि सर दिस इज माय वीक पॉइंट, ये मेरी कमजोरी है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस वन टू रिड्यूस इट, टू ओवरकम दिस वन, एंड आई हैव गॉट अ ह्यूज सक्सेस इन दिस अरीना और इन दिस जॉनर। मैंने इसमें काफी सफलता प्राप्त कर ली है कि मैंने इसे काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत पंक्चुअल नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई अनपंक्चुअलिटी है, टाइम के पीछे आते हैं। हम यहां पर बात कर सकते हैं ई रेगुलर की बात भी कर सकते हैं, ई रेगुलरिटी की बात भी कर सकते हैं हम, है ना, कि हम किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑफिस, कार्यालय, जॉब वगैरह में रेगुलर नहीं रह पाते हैं, तो ये मेरा एक वीक पॉइंट है। आई ट्राई माई बेस्ट बट व्हेनेवर टाइम कम्स देयर तो आई फेल इन दैट वन, तो फिर मैं वहां पर फेल हो जाता हूं। तो ये एक सिचुएशन बनेगा। वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई व्हेनेवर आई एनी न्यू एटमॉस्फेयर, हम क्या कहेंगे, एनी न्यू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, या एनी न्यू सिचुएशन कह सकते हैं, है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं इंटरव्यू को फेस करने जा रहा हूं, है ना, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को फेस करने जा रहा हूं, उसको इनकाउंटर कर रहा हूं, तो अ काइंड ऑफ हार्ट बीट डेवलपमेंट आई फील, आई रियलाइज, है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, आवर थ्रॉट गोज ड्राई, गला सूख जाता है, माइंड गोज ब्लैंक, है ना, दिलो दिमाग में कुछ समझ नहीं आता व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से। तो सच प्रॉब्लम्स वी फेस, तो हम क्या कहेंगे, वेल माय वीक पॉइंट इज व्हेनेवर आई फेस एनी न्यू एटमॉस्फेयर, एनी न्यू सिचुएशन, तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, ये कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई इंग्लिश इज माई वीक पॉइंट, इंग्लिश मेरी डिमेरिट, अंग्रेजी मेरी कमजोरी है, या माई फैमिली इज माई वीक पॉइंट, मेरा परिवार ही मेरी कमजोरी है, वीक पॉइंट है। व्हेनेवर आई लीव माई होम फॉर हियर या टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, तो दैट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट फॉर मी, बहुत ही संवेदनशील बात हो जाती है ना, कि मैं अपने पेरेंट्स को लीव नहीं कर पाता, अपनी फैमिली को लीव करके आता हूं, तो आई बिकम वेरी इमोशनल, आई बिकम वेरी सेंटी। तो ये चीजें बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस पर वर्क करना है। हम कहेंगे बीइंग इमोशनल,
यानी इमोशनल हो जाना, बीइंग इमोशनल, है ना, ये बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप एवरी पॉइंट पर, हर बात पर आप इमोशनल हो जाते हैं, दैट इज नॉट गुड फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे उस नजरिए से बेहतर नहीं है। या आप सेंटीमेंटल हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, है ना, या आप किसी भी व्यक्ति की बात का बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उसके साथ चल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपके लिए नेगेटिविटी लेकर के आती है। ओके, तो अब हमारा पॉइंट रहेगा 8th पॉइंट, 7th पॉइंट, टिल 7th पॉइंट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन। नाउ 8th पॉइंट इज हियर कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक होता है हमारे पास हॉबी और एक होता है हमारे पास इंटरेस्ट, तो यहां पर ये समझिएगा कि हॉबी एंड इंटरेस्ट, सम पीपल कंसीडर के बोथ आर सेम, बट हियर इज डिफरेंस एंड दैट इज कि हॉबी एंड इंटरेस्ट। इफ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू गो फॉर हॉबी, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप हॉबी के लिए चलना पसंद करेंगे, और यदि आप नॉट प्रोफेशनल हैं, इट मीन्स कि आपकी उम्र 60 इयर्स की है, 55 की, 65 की है, यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, बॉक्सिंग मैचेस ऑन टेलीविजन एंड यू गिव योर टाइम टू दैट वन, तो इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट। अब भाई 50 साल के 60 साल के हो गए हैं, मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो इसका मीन्स ये होगा कि अब आपको पिच पर तो उतरना नहीं है, लैंड तो करना नहीं है, वहां पर आप इंडिया के लिए तो खेलेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये आपका क्या है, एक इंटरेस्ट कहलाएगा। आप किसी भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हॉबी की बात आती है कि शुरुआत तो हमारी यहीं से होगी, लेकिन एज आपकी कितनी है, 7 इयर्स का है, 8 इयर्स का है, 9 इयर्स का है, और आप इसको एक इंटरेस्ट के रूप में स्टार्ट करते हैं, बट बाद में आप इसे टेक्निकली बाद में इसमें आप क्या करते हैं, अपना एक फॉर्म लेकर के आते हैं टेक्निकली, और इसमें आप एक ट्रेनिंग लेते हैं, यू टेक अ ट्रेनिंग हियर, और यू स्पेंड मनी, आप पैसा भी खर्च करते हैं इसके लिए, देन इट बिकम्स अ हॉबी, तब ये ऐसी स्थिति में एक हॉबी बन जाती है। एंड मोस्टली इट हैपेंस कि व्हेनेवर वी टेक एनीथिंग एज आवर इंटरेस्ट एंड इन कमिंग टाइम दैट बिकम्स आवर हॉबी, और वो हमारी हॉबी बन जाती है। इसमें आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को ले सकते हैं, मार्शल आर्ट को ले सकते हैं, कोई भी डिफेंस का आर्ट ले सकते हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, MS धोनी साहब ने क्रिकेट को चुना, सचिन तेंदुलकर साहब ने क्रिकेट को चुना, है ना, डिएगो मैराडोना साहब ने जो है फुटबॉल को चूज किया था। तो ये अपना अपना एक फील्ड है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, बट ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी फील्ड में जाएं आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके बारे में होना ही चाहिए, सो दैट अगर आपका एग्जामिनर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आप प्लेंटीफुली और बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबली उनको, कॉन्फिडेंसली उनको आप बता पाए। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के तहत आपको बात करनी है कि आखिर आपके पास एक्सपीरियंस क्या, कॉज आप फ्रेशर हैं, 10+2 क्वालिफाई करके आए हुए हैं, 10th क्वालिफाई करके आए हुए हैं, आपने कहीं पर कोई जॉब तो किया नहीं है, तो फिर एक्सपीरियंस वाली बात वहां पर आती ही नहीं है। हाँ, यदि आपने किड्स वगैरह को, बच्चों को, वर्ड्स को, स्टूडेंट्स को जो 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड गाइड किया हुआ है, तो आप कह सकते हैं वेल आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग टिल दिस स्टैंडर्ड और फॉर दीज ईयर्स, इतने स्टैंडर्ड तक, इतने सालों तक इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वहां पर इस पॉइंट को ऐड किया जा सकता है ना, कि हम कह सकते हैं कि वेल आई हैव, है ना, आई हैव एक्सपीरियंस, वेल आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना, टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना। ऐसी स्थिति में हम इस चीज को पॉइंट में ले सकते हैं कि आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टिल 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड, एंड सब्जेक्ट विल बी, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, वो ऐड कर सकते हैं इसमें, और नहीं है तो कोई उसमें है ही नहीं कि हम सभी जानते हैं वी आर फ्रेशर, हम सभी लोग फ्रेशर हैं एंड डायरेक्टली वी आर कमिंग हियर आफ्टर क्वालिफाइंग बाय 10। वेल, तो मेजर पॉइंट और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है आपका
फैमिली या आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका बैकग्राउंड। एग्जामिनर इसको पूछ में सकता है कि व्हाट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट इज योर फैमिली का नाम, है ना, वेयर फ्रॉम यू कम हियर, कहाँ से आप आते हैं, किस फैमिली से आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी बनता है कि आप फैमिली बैकग्राउंड पर भी टॉक करें, चर्चा करें। तो यहाँ पर 10th पॉइंट होगा आपके लिए फैमिली बैकग्राउंड, ठीक। तो इसके तहत आप कह सकते हैं कि वेल आई हैव अ स्मार्ट एंड स्वीट, वेल आई हैव अ स्मार्ट एंड स्वीट फैमिली in which there are 5 members, my father name Mr. and he is वो क्या है, माई मदर, है ना, हुज नेम, जिनका नाम, हुज नेम, है ना, हुज नेम इज, मदर का नाम, मिसेस के बाद लिखना है आपको, ठीक है, और मिस भी कह सकते हैं आप इसमें, ठीक। ये चर्चा में ले सकते हैं। क्लियर, ये पॉइंट यहां पर आ सकता है। कम ऑन, यस, हाँ। सो माई मदर हुज नेम इज दिस वन एंड शी इज सिंपली अ हाउस वाइफ, है ना। तो एक जनरल पॉइंट है, हाउस वाइफ होना, ज्यादातर मदर जो है गृहिणी होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपकी माता जी हाउस मेकर हैं, घर के निर्माण में उनका विशेष योगदान है, तो आजकल हम इसके स्थान पर हाउस मेकर का यूज भी हम करते हैं, हाउस मेकर भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड माय स्मॉल ब्रदर कहिए या यंगर ब्रदर कहिए, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं तो आपके एल्डर ब्रदर हो जाएंगे, है ना। उस स्थिति में ये हमारा बात चलेगा, जैसा भी पॉइंट हो वहां पर आपके अकॉर्डिंग उसे ऐड कर दीजिएगा। एंड माई स्मॉल यंगर एल्डर ब्रदर, है ना, नेम सोहन, है ना, एंड ही इज इन, है ना, 6th स्टैंडर्ड, है ना। तो ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। एंड आपको बोलना है लास्ट में, एंड माई सेल्फ, और मैं खुद। तो ये चीजें आ जाती हैं कंप्लीटली आपके एक फैमिली बैकग्राउंड के रूप में, फैमिली इंट्रो के रूप में, कि इन माय फैमिली कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं, ये आपने अपने इंटरव्यूअर को बता दिया है। और लास्ट में सो वेल आई एम प्राउड ऑफ माई स्वीट एंड स्मॉल फैमिली, है ना। थैंक यू, दैट्स इट। ये कह के आपको अपना इंट्रोडक्शन राउंड फिनिश करना है। और आई होप कि डेफिनेटली इफ यू डू दिस वन, इफ यू से दिस वन, तो इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वेरी स्मार्ट रिजल्ट फॉर यू, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू if you go with this one, because this is our complete introduction which is summarized in our 10 point, जिसको हमने अपने 10 बिंदुओं में समराइज किया हुआ है ना। चलिए, तो इट्स ओके फॉर टुडे, ये चीजें बेहतर हैं।